प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर होगी और हम चाह रहे हैं कि आप तैयारी बेहतर करें। और साथ में हम आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए जो बेरोजगार बैठे हैं और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखे हैं कि भर्ती आएगी तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे और अपनी एक भर्ती परीक्षा में हम परचम लहराएंगे। तो उनको बता दें, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश का जो भर्ती एजेंसी है, जिसे आप लोग जानते होंगे, पहले इसका नाम व्यापम था, है कि नहीं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल। अब इसका नाम क्या हो गया, ईएससी, मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, मतलब हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ उसी की जानकारी लेकर आए, बहुत बड़ी अपडेट है और इसमें विद्यार्थियों को बहुत कुछ फायदा होने वाला है, आयोग को फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश का हर बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग अगर इस श्रेणी में आते हैं, तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, बेरोजगार बैठे हैं, तैयारी पर लगे हुए हैं, तो उनको बता दें कि आप देखिएगा वीडियो लास्ट तक और समझिए। ईएसबी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम। मतलब कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा इसी के अधीन रहता है और बाकी फिर एमपीपीएससी के अधीन रहेगा। कुछ भर्ती एजेंसियां हैं, कुछ विभाग अपनी खुद करवाते हैं। बिजली विभाग खुद करवा रहा है, वो उसकी अपनी भाई सिस्टम है। नेक्स्ट, परिवर्तन, वर्ष में केवल 4 परीक्षा कराएगा। हर साल होती थी 30 भर्ती परीक्षा व 5 प्रवेश परीक्षाएं। समझे? वैसे तो हर साल 30 नहीं होती, लेकिन 30 कंडक्ट करवाने का जिम्मा है इनके पास। मतलब 30 प्रकार की भर्ती परीक्षा है मध्य प्रदेश में। मतलब 30, सोचिएगा, हर साल जब 30 भर्ती निकलेगी तो बच्चा क्या जॉब नहीं लेके बैठेगा तैयारी करने वाला। और 5 प्रवेश परीक्षाएं, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब क्या होगा, 30 नहीं होगी ना 5 नहीं होगा, शायद 5 तो हो सकता है, लेकिन इनको भी मर्ज कर दिया जाए। उसी प्रकार 30 की जगह अब केवल होंगी 4 परीक्षाएं और 30 ना देकर आप 4 परीक्षाओं से सफल अभ्यर्थी बन सकते हो। देखिएगा, इससे संबंधित वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि 30 की जगह अब जो 4 पेपर होगा वो किस किस लेवल का होगा, कैसे कैसे होगा, ये सब विद्यार्थियों को जानने की इच्छा है। हमने कहा ठीक है भाई, इसके पहले भी मैं इससे अपडेट वाला वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और शायद कुछ विद्यार्थियों ने देखा होगा। लेकिन मैंने कहा और भी अपडेट दे दिए जाए जानकारी ग्रुप में। तो हमने बोला था ना, 4 परीक्षा होंगी साल में, देखिएगा, और इनको 4 लेवल में बांट दिया गया है। तो आप पहला देख पा, स्नातक, फिर आप हायर सेकेंडरी, मतलब होता है 12वीं पास, फिर आएगा तकनीकी वाला, फिर शिक्षक। इस प्रकार से 4 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्नातक स्तर, कुछ भर्तियां ऐसी होगी जो स्नातक लेवल के विद्यार्थी के लिए होगी, तो वो सिर्फ स्नातक के विद्यार्थी डाल पाए। उसके बाद आएगा 12th लेवल का, उसके बाद आएगा तकनीकी वाला, फिर शिक्षक वाला। उसी प्रकार से आप देखिएगा, स्नातक स्तरीय परीक्षा सभी ग्रुप सी के पदों के लिए होगी। ग्रुप सी के जितने भी पद होंगे वो उसे स्नातक लेवल में रखा जाएगा। और फिर 12वीं पास योग्यता पर आधारित पदों को हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा में रखा जाएगा। फिर तकनीकी पदों के लिए जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईटीआई, तकनीकी युग तब पद वालों को 3rd नंबर रखा जाएगा। चौथा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक पदों के शिक्षक हेतु इस श्रेणी में रखा जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा बदलाव होगा। इस बदलाव से क्या होगा, विद्यार्थियों को बहुत फायदा होने वाला है। तो 1 2 3 4 शिक्षक का अलग लेवल बनाया जाएगा, तकनीकी वाले पद अलग भरे जाएंगे और हायर सेकेंडरी और आप स्नातक, 12वीं पास और आप स्नातक स्तर के अलग अलग पेपर दे पाओगे अगर योग्य हो तो। समझे? तो ये बहुत अच्छी बात है और इसकी जानकारी हम यहाँ पर और बता चुके हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बात आती है, हम न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जानकारी सही, सटीक, ऑथेंटिक है। चिंता ना करें। जी, स्थित समय अपडेट पहले भी आता रहा बार बार, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया था। हम आपको बता देते हैं इस जानकारी के माध्यम। देखिएगा, एमपीपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी और एमपीएससी मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो आप समझ पा रहे होंगे, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, रेंजर, इन सब चीज़ों की जो भर्ती परीक्षा करवाता है मध्य प्रदेश में बड़े बड़े पदों की, वो एमपीपीएससी के पास है। उसी प्रकार जो एमपीपीएससी करवाता उन पदों को छोड़कर सभी भर्ती परीक्षा एमपीएससी मतलब कर्मचारी चयन मंडल ही करवाएगा। हाँ, की भूमिका तय हो गई है। जीडी जीईडी मतलब होता है समान प्रशासन विभाग,
मध्य प्रदेश में एक विभाग है जिसके अधीन समस्त भर्ती परीक्षाएं नियम कानून पालन होने के बाद ही आगे बढ़ती हैं। तो समान प्रशासन विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है, नियम कानून। अब समूहवार होगी, हमने बोला ना अभी समूहवार मतलब 4 समूह में बांटा जाएगा। अब समूहवार होगी भर्ती परीक्षाएं, एक ही परीक्षा से कई विभागों में चयन भी होगा। क्या बोला गया है? एक ही परीक्षा से कई विभागों में चयन भी होगा। हमने आपको इसके पहले बता चुका है। नेक्स्ट, यहाँ पर जानकारी के लिए आप बनारस बने रहे। जैसे पीएससी से केवल राज्य प्रशासनिक परीक्षा होगी, ठीक है, राज्य स्तरीय परीक्षाएं सिर्फ पीएससी के माध्यम से होगी। एमपीपीएससी अब केवल राज्य प्रशासनिक सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग शिक्षा और कृषि जैसी प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करेगा। एमपीएसबी द्वारा स्नातक, 12वीं स्तर, पीजी स्तरीय, इसके लिए परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मा दिया जाएगा। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब अलग अलग श्रेणियों में बांटकर पेपर को डिवाइड करके साल में सभी भर्ती परीक्षाओं को मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब एक साथ ऐड कर दिया जाएगा। अब तक की व्यवस्था, एमपीएससी साल भर में 25 और ईएसबी 30 परीक्षाएं आयोजित करता था। अब एमपीएससी 6 और एमपीएसबी 5 ही कराएगा। इसमें क्या होगा, बहुत कुछ फायदा होगा, देखिएगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। देखो, एमपीपीएससी 25 की जगह 6 करवाएगा और ईएसबी 30 की जगह 5 करवाएगा। तो इसमें क्या होगा, बार बार फॉर्म डालने का कलश खत्म होगा, बार बार फीस पेड करने की दिक्कत होगा, बार बार पेपर देने दिक्कत होगा, मेरिट में दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से फायदा क्या है ये भी बताने वाले हैं। हमने पहला बताया कि बदलाव क्या होगा। बदलाव हो रहा है, एकल भर्ती परीक्षा कह सकते हो। 30 की जगह 5 परीक्षाएं, 25 की जगह 6 परीक्षाएं। ठीक है, तैयार हो चुका मसौदा और समान प्रशासन विभाग ने तैयार कर लिया है। अब ये मुख्य सचिव के पास जाएगा, उसके बाद ये मुख्यमंत्री के पास जाएगा, उसके बाद अगर मुहर लग जाती है तो समझ जाइए कि हाँ बिल्कुल कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट, भोपाल। प्रदेश में सरकारी भर्तियों का भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उम्मीदवारों को बार बार अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं होगी। एक ही परीक्षा से विभिन्न विभागों में चयन संभव होगा। परीक्षाएं समूह के आधार पर होगी। समझे, हमने बताया समूह 4 भागों में बांटा जाएगा। उम्मीदवार आवेदन करते समय पसंद के विभागों का विकल्प चुन सकेंगे, मतलब आपको जो भी पसंद लगे, क्योंकि सभी विभाग, देखो 4 पेपर होगा, 6 और 5 होगा। अगर 5 पेपर है क्या 5 विभाग होंगे मध्य? नहीं, विभाग बहुत से होंगे, लेकिन एक से पदों को एक ही लेवल में रखा जाएगा। नई प्रणाली लागू करने के लिए समान प्रशासन विभाग, हमने बताया था, हमने जीएडी ने मसौदा तैयार कर लिया है, जिससे पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन, जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आपके पता होनी चाहिए, अनुराग जैन हैं, फिर सीएम को भेजा जाएगा। अनुमोदन के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र चंद्र भाई ने कहा, अब भर्ती परीक्षाएं समूहवार होगी, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग शिक्षा, कृषि आदि। इन प्रणाली से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो पाएगी, जिससे समय सीमा पर रिजल्ट आ पाएगा, समय पर फॉर्म फिलअप कर पाओगे, समय पर पेपर दे पाओगे, समय परिणाम आएगा, नियुक्ति आएगी और ये प्रक्रिया साल भर में समाप्त होने की संभावना रहेगी। इसके बाद सेकेंड कैलेंडर फिर जारी होकर फिर तैयार हो जाएगा। ठीक है। बदलाव के फायदे, अब विद्यार्थी पूछते हैं सर बदलाव होगा तो क्या फायदा होगा, सुन लीजिएगा पूरी जानकारी। जब तक सुनते नहीं आगे भागना नहीं मेरे भाई। हम अपना समय कीमती निकाल कर आप लोगों को जानकारी बनाते हैं कि हमारे विद्यार्थी सोशल मीडिया के अकाउंट से हमें जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम से, कहीं भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना। तो हम इंस्टाग्राम चलाते नहीं फिलहाल अभी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो प्रदीप सिंह राम एकेडमी नाम से, और यूट्यूब चैनल भी तो उसी नाम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा आपको बहुत कुछ। बदलाव के फायदे क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। सही बात है, क्यों भाई, साल में 30 भर्ती परीक्षाएं कर्मचारी चयन आयोग जब करवाएगा, अगर आप 30 को फॉर्म फिलअप करोगे तो 30 बार पेपर दोगे, तो वही तो कह रहा, बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, अगला, परीक्षा शुल्क में कमी आएगी। 30 बार फॉर्म फिलअप करेगा कोई विद्यार्थी, अगर योग्यता रखता है तो 30 बार फॉर्म फिलअप कर रहा, मतलब 30 बार परीक्षा देगा और 30 बार फीस पेड करेगा। फिर परीक्षा से विभिन्न
में चयन से मतलब परीक्षा से विभिन्न में चयन से मतलब एक ही परीक्षा से आप अलग अलग पदों के लिए चयनित हो सकते हो। आवेदन के समय इच्छुक विभाग चुनेंगे, अपनी इच्छा रहेगी इससे कि आप किस विभाग में चयनित होना चाहते हैं। नेक्स्ट, एकीकृत मेरिट सूची बनेगी, सभी के लिए एक ही सूची बनेगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप चयनित माना जाएंगे। चलिए, तो ये रहा आपकी जानकारी विद्यार्थियों। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, और खुशखबरी की जानकारी हमारा देना मकसद है कि हर विद्यार्थी के पास जानकारी पहुंचे। हमने आपके पास पहुंचाया, आपसे जो जुड़ा है, आप जहां पर जुड़े हैं सोशल मीडिया अकाउंट के वहां पर आप शेयर कर दें अपने सहपाठियों के पास, जो इस जानकारी को समझ सके और तैयारी को बेहतर करे। नहीं, अब साल में MPPSC की 30 की जगह सॉरी 25 की जगह 6 होंगी, और कर्मचारी चयन मंडल की 30 की जगह 5 होगी। अब एक साथ पेपर देना पड़ेगा, सबको एक मेरिट बनेगी, सबका चयन होगा। बढ़िया तैयारी बनाए रखें, और हम लेके चलने वाले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको नए जानकारी अवगत कराएंगे। आप लोग फॉलो कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। और रही बात, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप बता दें RRB NTPC की, तो NTPC ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए हम कंबाइन एक साथ रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं। हाल ही में एग्जाम हुआ NTPC स्नातक का, हाँ, उसी के मैथ्स के, उसी की रीजनिंग के, उसी के GK GS के प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडार के प्लेलिस्ट वेट करके पढ़ सकते हो, एक बार जाके देख लीजिएगा। और ये रही, ESB बदलेगा भर्ती का सिस्टम, और कर्मचारी चयन मंडल भी बदलेगा भर्ती का सिस्टम, मतलब ESB। और MPPSC बदलेगा, हमने बता दिया। चलिएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या ऐसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और हम तैयारी भी करवाते हैं साथ में। और आपको बता दें, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, रिकॉर्ड क्लास भी देखना चाहते हो, जहाँ पर भी हो कर सकते हो। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।